बोल के दस्तरखान का वक्त हो चुका है। सुबह शाम यानी मॉर्निंग शो हो या दस्तरखान की बात हो, जिनसे रहता है आपका सामना वो है वन एंड ओनली आमना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम अनम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रीज, आप कैसी हैं? माहिदा ठीक है। अच्छा जी, हमारे किचन में आज क्या पकने जा रहे हैं? आज हम रशियन सैलेड बनाएंगे, लेकिन उससे एक मिनट जज साहब, इंट्रोडक्शन रह गया है। इतनी मेहनत करके आते हैं हम, मैंने सबको मिला दिया मेहनत ना। करके आते हैं आप जो है वो मिल लिया, पानी फेर देती है। मैंने फेर दिया पानी, अब पानी अच्छा गिरे जनाब, रहने। अरीज आपका भी तारुफ आज नए अंदाज से होगा। मजे के खाने मजे के खाने की करेंगे आज बात। शेफ मायदा हैं हमारे साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। और तीसरा तारुफ मैं कराऊं, ये बहुत करती हैं डाइट, ख्याल रखती हैं अपनी सेहत का और नहीं खाती हैं खीर। हमारे साथ मौजूद हैं अनम तनवीर। कैसी हैं आप? बिल्कुल सही सही तारुफ है ना, बिल्कुल नहीं खाती हैं जबरदस्त। और जनाब, सेहत का रखना हो ख्याल तो फिर हम करेंगे डॉक्टर अरीज हारून से सवाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो लाइव बॉय से हाथ धोना बड़ा जरूरी है, तो वो हाथ धोइए। खाना बनाने से पहले हम लाइव बॉय से हाथ धो लेते हैं, क्योंकि हर अच्छाई का पहला कदम लाइव बॉय से हाथ धोना ना भूलें। ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें। हाँ जी, हमने यहाँ पर हाथ धो लिए हैं और आमना आप फिर। हाँ जी, अब खाना बनने जा रहा है। वैसे तो हम सफाई का पहले ये देखें जी, हम जब खाना बनाने लगे तो प्लीज ये ब्राइड का एप्रन जरूर पहनिए, क्योंकि ब्राइड सब राइट कर देगा, सब राइट कर देगा। और उसके साथ साथ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ब्राइड, क्योंकि हमारे कपड़ों पे जब डिशेस जो ये पाकिस्तानी डिशेस होती हैं, कटन दाग जो होते हैं, ऑयली स्टेन्स जो होते हैं वो लग जाते हैं, तो उसको सिर्फ ब्राइड ही राइट करेगा ऐसे करके। और इसमें जो पाउडर हम यूज़ करें, ब्राइड का जो ये हम पाउडर यूज़ कर रहे हैं डिटर्जेंट, इससे क्या होता है कि आपके ख़वातीन के हाथ ख़राब नहीं होते। उस दिन आपने मुझसे सवाल भी किया था कि आप क्या वाकई कपड़े हाथ से धोती हैं? तो कुछ लोग अभी भी इस दुनिया में, आजकल की दुनिया में भी हाथ से कपड़े धोते हैं। मैं आपको बताऊं क्यों? मशीन पे लोगों को इतना एतबार नहीं है, तो वो कहते हैं हाथ से जब तक नहीं कपड़े धुलेंगे। हमारी तरफ धोबी था, वो पाँव से धोता था यार आप कैसी बात है? नहीं वाकई, बड़े से थाल में कपड़े रखे ना, उस पर यूं ही करके हम भी धोते। हाँ, वो उस पर हम कभी कभी वो उछलते भी हैं। लेकिन आप हाथ से कपड़े धोएं या पाँव से कपड़े धोएं ना, हाथ पे स्टेन पड़ेंगे ब्राइट से, नहीं उससे स्किन खराब जी। ये पेडी और मैनी दोनों हो जाएगा। शुरू करें? हाँ जी, हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हम रशियन सैलेड बना रहे हैं, लेकिन ये जो हम रूह अफ़ज़ा से बनाएंगे, ये हमारी पाकिस्तानी स्टाइल रशियन सैलेड है। ओरिजिनली जो रशियन सैलेड होती है वो मिक्सचर होता है वेजीज का, बॉइल्ड पोटैटोज का, एग का और मीट का, ठीक है, वो रशियन सैलेड होती है। लेकिन ये हम पाकिस्तान में इस तरह से बनाते हैं, तो आज हम ऐसे ही बनाएंगे। पहले हम जो है वो इसका क्रीम रेडी कर लेते हैं, जो मैं आपको बता देती हूँ रेसिपी पहले, फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। हम इसके साथ लेंगे क्रीम, ठीक है, 1 कप क्रीम लेंगे, 1 कप मेयोनीज लेंगे और हाफ कप हम इसका लेंगे मिल्क, हम इसमें लेंगे। हम इसको मिक्स करेंगे अलग बॉल में। हम पहले इसका जो बैटर है क्रीम वो रेडी करेंगे और इसके साथ हम आइसिंग शुगर थोड़ी सी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने रूह अफ़ज़ा भी इसमें ऐड करना है। रूह तक जाती है हर बात चल मेरे लाल। बिल्कुल। और हम इसमें फ्रूट्स में हम एप्पल ऐड करेंगे। अच्छा, एप्पल आपने हार्ड वाला जो ग्रीन एप्पल होता है ना, आपने वो इस्तेमाल करना है। और बॉइल्ड पोटैटोज हमने इसमें लिए हुए हैं, क्यूब किए हुए हैं। बॉइल्ड ये मटर हैं, मटर हमने इसमें लिया है। ये हमने कॉकटेल लिया है, अनार लिए हैं, किशमिश है और हल्का सा सॉल्ट एंड पेपर डालेंगे। और बॉइल्ड मैक्रोनीज हमने इसके अंदर डालेंगे। मैं अब अपना काम शुरू करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप शुरू करें, तब तक मैं जरा कुछ सवालात करूँ। अनम, आप क्या क्या बना लेती हैं? मैं सब बना लेती हूँ, बेवकूफ के अलावा और बातों के अलावा। बातें और बेवकूफ नहीं, बाकी आई एम अ वेरी गुड शेफ। अनम बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैंने अनम को फिर कल टाइम हो तो आप आ जाएं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो आप वैसे ज्यादा अच्छा क्या बनाती, सबसे अच्छा? भाई जो वैसे तो मैं इनको यही बता रही थी कि वो जो ग्रेवी और सालन टाइप चीज होती है वो मैं बना लेती हूँ, मैं खुद नहीं खाती। तो मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि ड्राई आइटम। मतलब खाना बना के लोगों को सजा देती हैं? नहीं, मेरे घर में भी लोग नहीं खाती। नहीं, मेरे फादर भी जो है वो भी लाइक परेजी खाती हैं। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं भर के नहीं खाती। अच्छा चले, एक और बात जो मेरा रोज का एक स्टैंडर्ड सवाल है सबके लिए, कि आप एक ऐसी चीज बताएं जो आप सहरी करने लगे
तो आप नहीं कर सकती उसके बगैर, और अफ्तार की कोई एक चीज़ जो अफ्तार खोलते हुए करें? चाय तो सहरी में मस्त सही है, ठीक है। और अफ्तार में? वो अफ्तार में मस्त। और अफ्तार अच्छा, में? दोनों चीज़ें हमको चाहिए। चाय। अच्छा डॉक्टर रीज, आज एक सवाल है कि हम जब ये खाना पीना करें और इन्फ्लेमेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, उसके लिए क्या किया जाए? देखो, इन्फ्लेमेशन होती है जब भी हम ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, तो उसको कम करना चाहिए। घर का बेसिक खाना हम खाते हैं ना, तो वो हमें तंग नहीं करता। साथ दही का ज़रूर इस्तेमाल करें आप। वाटर दही कंटेंट बहुत अपना, important है। हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत अच्छे रखें। योगर्ट मैं इस्तेमाल करती हूँ अफ्तार में ज़्यादा। ये चीज़ें आपकी ना लस्सी prevent- बनाई। दही की योगर्ट बहुत- की एनर्जी बहुत देता है। अच्छा, बहुत सी खवातीन का ये सवाल भी होता है कि जो कि खवातीन घर में काम बहुत करती हैं, बच्चों को भी देखना है, घर का खाना भी बनाना है, किचन में भी रहना है, और घर के काम काज करने, तो क्या मियाँ के मूड स्विंग्स भी देखने हैं। जी जी सब ये- चीज़ें, जी, ज़ाहिर है, जी, बहुत आप- बहुत सारे काम होते हैं सब खवातीन कुछ। के। अब मुझे बताएं कि क्या इससे भी कोई मैं तो मेडिकली आप इसका जवाब दीजिएगा कि रोज़ा रखने से भी क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं खवातीन में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं ना, तो स्पेशली फीमेल्स के जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, और इंसुलिन के स्पाइक्स जो आते हैं, तो वो नहीं आते, तो आपके बॉडी रेस्ट करती है। तो इंसुलिन जब बेहतर होती है, प्रोजेस्टेरॉन बेहतर होगा। प्रोजेस्टेरॉन हमारे एंजाइटी कंट्रोल करता है। जो फीमेल्स होती है ना, एंशियस हो जाती हैं, हमें पैनिक करती हैं, घबराहट बहुत होती है उनको, ये चीज़ बेहतर हो जाती है। क्या किया जाए और उसके लिए? आप रोज़ा अच्छा रखें, और उसमें वही बात है, प्रोसेस्ड फूड्स न खाएं। क्या क्या है मुराद है कि कौन सा खाने में कौन सी ऐसी चीज़ ली मैं जाए वही जिससे बता- वो कुछ बेहतर हो हाँ, सके? वही प्रोसेस्ड फूड्स कम करते हैं। अच्छा, फीमेल हार्मोन्स के लिए ना बेरीज बहुत अच्छी हैं, स्ट्रॉबेरीज जैसे आई हुई हैं, पाइनएप्पल इज एक्सीलेंट, और फ्लैक्स सीड्स हैं या Flax seed चिया हो गए, सीड्स हैं, ये oats, बहुत chia अच्छे अब आजकल तो एक नई चीज मैं सुन रही हूँ, अश्वगंधा जो है, वो अश्वगंधा। अश्वगंधा आज जो है ये बूटी, वो बड़ी जड़ी कोई बूटी है लड़कियों के कोई। लिए और अच्छा, this is an old मर्द हज़रात remedy. के लिए भी एंजाइटी अच्छा, This is- अनम जो है ना, वो अभी हम बैक स्टेज बैठे हुए थे तो बहुत जोर से डाइट करती है ये, तो अब डाइट की इतनी बातें माशाल्लाह करी, कुछ बातें हमने इनसे ही पूछना चाहिए मैं कि ये फिटनेस खाती के हूँ लिए। इसकी जो अश्वगंधा बेसिकली अच्छा, अश्वगंधा इंडियन जो है- जिनसिंग आप कैप्सूल ले रही हैं या पाउडर फॉर्म? नहीं, वो कैप्सूल हैं जो बाहर से मैंने मंगाए थे, बट इसका ना अगर आप अश्वगंधा नाम तो है। बाहर से मंगवाएं हम? इन सेंस कि यहाँ पे नहीं मुझे नहीं, नहीं पता। अब हमें अगर यहाँ बाहर से ही में मंगवानी। अश्व- तो अच्छा यहाँ ले पे लें। यहाँ पे उसकी जड़ी बूटी मिलती है अच्छा, ठीक है। पंसार के पास पंसार की पंसार दुकान के से मिल पास। सो जाएगी। वो भी आई थिंक ग्राइंड करके पाउडर बना के आप पानी मैं में इसका डाल एक के खा चीज़ सकते बता हैं। दूं, ये इंडियन जिनसिंग होती है, काफ़ी अरसे से मेडिसिन में हम यूज़ करते हैं। ये Anti-aging एडेप्टोजेनिक है हर्ब सर। होता है कि जिनके हार्मोन ज़्यादा होते हैं उसको कम करता है, जिनके कम होते हैं उनको ज़्यादा करता है, यानी कि बॉडी से अडेप्ट कर लेता है। और इसकी लेकिन क्वांटिटी Anti-aging बड़ी है सर। सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए, ज़्यादा एंटी quantity- एजिंग है, वो सुन लें, बार बार कह रही हैं एंटी एजिंग है, तो ये बताना चाह रही हैं अनम तनवीर के और इनकी मैं यंग इस्तेमाल लगने नहीं का, करती हूँ। यंग लगने का इनका जो राज है वो यही है मैंने कि तो ये अभी खाना शुरू अश्वगंधा। किए लाइक कुछ महीनों पहले व्हेन आई डिस्कवर्ड, एक्चुअली मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी नेशनल सही। ज्योग्राफिक पे, उस पे ये बताया जा रहा था, अच्छा। देन आई सर्च्ड इट, तो फिर मुझे पता चला कि भाई यहाँ तो अभी इसका ट्रेंड आया है, दूसरे पहली मुल्कों हाँ, में ये पूरी- हाँ। काफी टाइम से मिलती वैसे है। अगर इंसान ना बर्फ में खड़ा रहे ना काफी तो भी उसकी एज बढ़ती है, मैं सही बता रहा हूँ। ये नहीं बढ़ती, थेरेपी कम होती है होती है, बगैर। कम मैंने यूके में बढ़ती है या कम होती नहीं, है? रुक हम जाती है। एंटी एजिंग की बात करेंगे, हमारे मुंह में बुढ़ापा ना आए। नहीं, आपके मुंह पे नहीं, कहीं बुढ़ापा नहीं आएगा आपको। वही कह रहे ना, आइस आइस उसकी वजह हड्डियों में ये भी नहीं। देखिए, जैसे फुटबॉलर होते हैं ना, मैंने जी, देखा जी। जो फुटबॉलर को वो एक ड्रम के अंदर, अभी मैं अफ्रीका गया हुआ था, एक टीम उस होटल में रुकी हुई थी, एक ड्रम के अंदर उन्होंने ना चिल वाटर बिल्कुल वो है वो उसके अंदर वो खड़े हुए वो थे। एक उनका एक वो है, वो हर जगह आजकल मुल्कों में हर जगह होता है, यहाँ नहीं बस किया जाता, वो Ice फुल bucket। ऑफ आइस, Ice एंड bucket आप के उसमें अंदर आइस ये बकेट में कर देते बैठे हैं, हैं आपका जो हैप्पी हार्मोन है। बर्मिंघम में था, तो एक डॉक्टर है, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने वो थेरेपी करते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी होती है, उसका नाम मेरे जहन से अभी निकल गया, तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, तो उसके अंदर एक थेरेपी ये थी कि एक ऐसा कंटेनर टाइप का सता जी, अलमारी जी, जैसे, जी। जिसमें आपका फेस ऊपर बिल्कुल, होता मैं है वही आपको बता और वो रही हूँ। तकरीबन 200 से ज़्यादा -200 से ज़्यादा उसकी Exactly, कूलिंग होती है, उसमें अब 2 मिनट से ज़्यादा इंसान खड़ा भी आइस नहीं रह प्लंजेस कहते हैं Exactly. इनको, तो वो कराते हैं, वो एंटी एजिंग Chiropractic। क्या कहते हैं Ice plunges भी होते हैं, cryopractic। हैप्पी हार्मोन को भी वो रिलीज करता और कहते है। हैं कि अगर हम सर्दियां बहुत ज़्यादा हो तो अलग बात है, लेकिन वैसे कोशिश करनी चाहिए कि ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए, अच्छा। उससे आपकी बॉडी स्ट्रांग रहती है। एक्चुअली गुड फॉर द हार्ट, ये जो थेरेपी है ना, जी। ये आपकी हार्ट बॉडी के लिए बहुत एंजाइटी, अच्छी है। आपको जो आपकी एंजाइटी है उस नहीं, वाकई नहीं, इससे लेकिन अगर- इससे इंसान की जो जाने जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जहाँ तक आप अब अल्लाह की दी हुई जिसम अल्लाह की अमानत है, जितना उसका हिफाजत कर सकते हैं सेहत की, तो जितना आप इसको इस्तेमाल करते हैं ठंडे यानी ठंडा पानी नुकसानदेह पीने के लिए, लेकिन ठंडे पानी से नहाना और यानी और ये थेरेपी जो बर्फ वाली है ठंडे पानी अच्छा, वाली अभी है, तो इससे आपकी बॉडी स्ट्रांग आपकी रहती है। सॉरी बात कट कर रही हूँ, आइस
ठंडा पानी पीने की भी ना अब चेंज हो गया। पहले हम कहते थे कि रूम अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाने के लिए, तो इवन दैट इज़ गुड फॉर योर गट हेल्थ। ये देखें जी, ये जा रहा है, चलिए जी ब्राइट, ये गया ब्राइट। अब चले बाकी बातें हम गया। ब्रेक के बाद कर लेंगे, हम सेगमेंट में ही शुरू हो गया हमें बातें करना। लेकिन अच्छा भारत जी, जो हमारा बातें मैंने Russian बताई हैं salad- आप डॉक्टर से रिकमेंड जरूर कीजिएगा, मेरे कहने पर खाली अमल नहीं कीजिएगा जी। और डॉक्टर अनम तनवीर पे तो बिल्कुल ना जाइएगा। और ये हमारा जो है नहीं, कभी-कभी कर लेना। अच्छा ठीक है, ये हमारा जो सैलेड है वो तैयार हो चुका है। इस पे अब आपने इस पे डालना है इसकी गार्निश। मैंने इसकी जो क्रीम रेडी की थी उसके अंदर मैंने रूह अफ़ज़ा डाल दिया था ताकि अच्छा कलर आ जाए Pink और हो गया अच्छा ये। सा फ्लेवर भी आ जाए इसके अंदर। रशियन सैलेड को हम ओलिवियर सैलेड भी कहते हैं, Okay. ओरिजिनली इसका नाम ओलिवियर सैलेड है। रशियन सैलेड हम लोगों ने बनाया भाई, ये बाकी सारी चीज़ें हमने डाल दी। अच्छा, एप्पल को क्योंकि अगर आप पहले से कट करके रखें तो इस पर आपने लेमन जूस डाल के कोई भी सिट्रस चीज़ डाल के रखनी ताकि वो है black ना हो। ताकि वो ब्लैक ना हो। बस आप अपनी मर्जी के और भी फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, हार्ड और- फ्रूट्स अब आप अगर आमना के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखना चाहती हैं तो एक ऐलान के साथ कर जाने का। नाज़रीन हम अब जाते हैं ब्रेक की तरफ। और आमना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप बहुत जाहिर है घर जाएंगी, अब आपकी छुट्टी हो गई है। मैं घर कल नहीं जाऊंगी, अच्छा। यही तो मैं अरे शूट पे जाऊंगी, भागूंगी। चले बहरहाल यहाँ की जिम्मेदारी आपकी खत्म जी, हो गई। हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सेगमेंट के लिए आप खास बहुत तौर पर शुक्रिया, तशरीफ लाती हैं, बहुत शुक्रिया। बोल्ड टीवी का हिस्सा हैं। अनम अभी आप हमारे साथ एक सेगमेंट में और मौजूद हैं, नेकी का सेगमेंट है, क्योंकि आपके बहुत सारे फैंस होंगे जिनसे आप अपील करेंगी लोगों की मदद के लिए, तो आपका होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अरीज हारून आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शेफ मायदा आपका भी शुक्रिया। लेकिन अभी आप अगले सेगमेंट में हमारे साथ किचन में होंगी, शुक्रिया आपका आपका बहुत शुक्रिया।